अभी हम पहले हमने MySQL किया था, अब हम SQL की क्वेरीज कर हमने रहे हैं। एसक्यूएल और माई एसक्यूएल इकट्ठा पढ़ा सर ना। पहले क्रिएट नहीं था तो क्रिएट डेटाबेस तो बता दिया ना, जो बता दिया उसको तो नहीं रिपीट करते ना। ठीक है, अब ये देखो ना, पहले मैंने आपको यहाँ से भी कराया ना, जो मैंने डिज़ाइन से कराया ना, हाँ जी, वो आपका क्या है, MySQL। माई एसक्यूएल है। मैंने माई एसक्यूएल में एसक्यूएल की क्यूरी लिखी है। अगर आप ओरेकल पढ़ोगे ना तब भी यही क्यूरीज हैं। अगर आप सीक्वल सर्वर पढ़ते हो तब भी यही क्यूरीज हैं। अगर आप डीबीएस पढ़ते हो तब भी यही क्यूरीज है। अगर आप फॉक्स प्रो पढ़ते हो तब भी यही क्यूरीज है। अगर आप एमएस एक्सेस पढ़ते हो तब भी यही एसक्यूएल है। एसक्यूएल फ़र्क नहीं है। एसक्यूएल से रिजल्ट कैसे लेना है, डिज़ाइन फ़र्क है। ठीक है, एडिटर में PHP माई एडमन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर लो ऐसे ही। अगर मैं आपको एक्सेस ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ भी ऐसे ही क्यूरीज है, ये देखो। सर मैं पूछने लगा एक्सेस से भी हम डेटाबेस में देख सकते हैं हाँ सर। बिल्कुल, आप एक्सेस से ले लें, ओरेकल से ले लें, ऐसे ही है, उसमें भी क्यूरीज होती तो हैं। इसे कनेक्ट कैसे करेंगे इसका डेटाबेस? वो PHP में जाकर फ़र्क है ना, इसका डीपी फाइल का नेम से इसे कनेक्ट करेंगे एक्सेस को। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमन होता है, पासवर्ड जो है ब्लैंक होता है। ठीक। अगर आपने इसको पासवर्ड लगाना है ना, तो फिर यहाँ से जाके हम क्लिक करते हैं, सेव एज में जाकर यहाँ से हम इसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। सेव एज का बहुत ऑप्शन है, फिर हम इसको मैप करते हैं। वो और तरीके हैं ठीक। कैसे पासवर्ड लगाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्रिएट। और ये देखो जी, यहाँ पर क्रिएट में मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। हाँ, पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। मैं ना टेबल ऐसे करता हूँ डिज़ाइन की बजाय, पहला काम फिर वही है कि आपने टेबल बनाना है। क्रिएट बना बनाया टेबल ले लेता हूँ, इवेंट्स का ये टेबल। आईडी, नेम, जेंडर। ठीक है, ये उसी तरह डाटा टाइप्स है, वो उसी तरह प्रॉपर्टीज़ है, चेक्स हैं, सब कुछ उसी तरह ही है। जस्ट गो विद सेव, प्राइमरी की मांगेगा, मैंने कहा नहीं, मैंने लगानी है टेबल बन गई। ये डिज़ाइन में खोलूँगा तो ये मेरा मेटा डाटा है जो मैंने अभी बनाया है। और अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो फिर ये वो एक डाटे में खोलेगा। मैंने आईडी एंटर किया 1 2 3, नाम एंटर कर दिया अख्तर, उमा, असद, जेंडर मेल 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 एंड सो। ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया। और अगर मैंने क्यूरियाँ चलानी है तो मैं कहता हूँ क्रिएट, और यहीं पे आपको मिलता है क्यूरी डिज़ाइन। अब आपको क्या चाहिए, किस टेबल से डाटा लेना है और उसके कौन से फील्ड लेने हैं। आईडी नेम ले लिया। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको इसकी क्यूरी सिलेक्ट करो टेबल, वही मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूँ। ठीक हो गया। तो यानी इसका मतलब है चाहे आप जिस मर्जी एडिटर पे काम कर रहे हो, काम तो एसक्यूएल से ही होना है। यानी बैक एंड के पीछे तो एसक्यूएल ही चलनी है। फ्रंट एंड फ़र्क है, किसी पे वो वेब की तरह नज़र आ रहा है तो किसी में वो, मैं अगर मैनेजमेंट स्टूडियो चलाता हूँ उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, वहाँ पे हम जब क्यूरी एनालाइजर खोलेंगे तो वहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं। ऑरेकल में अगर मैं क्यूरियाँ चलाऊँगा वो भी ऐसे ही है। ठीक है, तो मोस्टली 4 5 यही चलते हैं, इसके अलावा बाकी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं चलते। ठीक है, IBM का InnoDB पुराना हो गया, वापस आए थे। मैंने कहा सेलेक्ट क्यूरी क्या करती है जी, सिलेक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस से अगर मैंने डाटा उठाना है तो क्या करेगा, मैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाऊंगा सिलेक्ट की क्यूरी से। लिखते कैसे, अच्छा अब आपके टेबल में ज़रा ध्यान से देखिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ, आई डोंट नोट नीड दैट। ये इसकी क्यूरीज हम PHP में लिखते हैं, यही एसक्यूएल में PHP में लिखूँगा। ठीक है, वो कल लिखेंगे। और लेकिन हम PHP एडमिन में भी इसको लिख सकते हैं अगर हमने मैनुअली इसको जो है टाइप करना अब हो। याद रखना, अगर मेरा यूज़र PHP एडमिन में पहुंच गया तो वो तो मेरे टेबल्स का सत्यानाश करके रख देगा। ये देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, लोकल होस्ट, वो तो मैं आपको पढ़ाने के लिए सिखाया ना कि यहाँ भी ऐसे वैसे ही होता कैसे है। ये देखो वो यहाँ पहुँच गया, वो पता क्या करता है, वो लगे हाथों सबसे पहले क्लिक करेगा डाटाबेस के ऊपर। पूरी डेटाबेस ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने एक डाटाबेस बनाया था उम्र वाली, ये देखो ये क्लिक किया, यहाँ जाकर काटेगा ड्रॉप, लो जी किस्सा ही खत्म हो गया। पीछे कुछ भी नहीं रहा ना, डाटाबेस ही उड़ गया, टेबल भी उड़ गया, रिलेशन सब कुछ खत्म। तो यूज़र को यहाँ आने नहीं देना। अगर पासवर्ड स्टोर है वो सारे पासवर्ड ले लेंगे। पासवर्ड स्टोर है तो वो ले लेगा, लेकिन वो आजकल ना वो एसक्यूएल इंजेक्शन से भी उठा लेते हैं लोग। ठीक है, लेकिन आज उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस तरह नहीं करेंगे। आजकल इसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि हम अपने पासवर्ड को स्टोर ही क्रिप्ट फॉर्म में रखते हैं। जी सर। ठीक है, ताकि यूज़र जो Solved?
एन्क्रिप्ट फॉर्म में रखेंगे ना, ताकि जब अगर यूज़र डाटा सर्वर पे बैठा हुआ भी ना देख सके। पहले जो सर्वर पे बैठ जाता था ना बुला होता था, आपने सुना होगा, अगर मैंने इसको केबल नेट सेल किया है तो ये मेरा नेट यूज़ कर रहा है तो ये मेरा क्लाइंट हुआ, मैं कौन सर्वर, मैं इसके सारे पासवर्ड देख सकता था, जो कुछ कर रहा है मैं देख सकता था। तो ये तो वो बात है, अब वो ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट। मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, क्यूरी पे वापस आ। सिलेक्ट, अब आप कहते हो सर कितने फील्ड, मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने फील्ड्स। मैंने कहा पहला वाला लेना है तो एक फील्ड दूंगा, दूसरा लेना है तो 2 दूंगा, तीसरा लेना है तो 3, चौथा, पांचवा, सारे देने तो हम स्टार लगाते हैं। ये एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर बोलते हैं इसको, स्टार। ये ऑल के लिए होता है, देखो कैसे लिखेंगे। मैंने कहा सिलेक्ट ऑल, तरीका होता है अगली लाइन में लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल कहाँ से, फ्रॉम इस टेबल से, यानी सारे सिलेक्ट करो किस टेबल से, TBL स्टूडेंट से। मैं यहाँ गया, मैं कहता हूँ सिलेक्ट कॉलम नेम, कितने कॉलम, दूसरा कॉलम नेम, तीसरा कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम। देखो इसको छोड़ दो भैया यार, सिलेक्ट ID नेम एंड डिपार्टमेंट, यानी एक टेबल होगा, इसमें ID नेम और डिपार्टमेंट के 3 कॉलम्स होंगे, फील्ड्स होंगे, किस टेबल में, TBL स्टूडेंट से। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ नहीं सारे नहीं लेने, अगर मैं सारे लूँगा तो पता क्या होगा, मैंने कहा सीरियल नंबर ले लो और सीरियल नंबर ले लो और क्या ले लो, और ले लो नेम। ठीक है, ये मैंने 2 कहे, सीरियल नंबर ले लो और नेम ले लो। जब मैं कहता हूँ सीरियल नंबर ले लो तो सारे आ जाएंगे, मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ उसका नाम आए जिसका सीरियल नंबर 3 है, सिर्फ उसका नाम आए जिसका नंबर सीरियल नंबर 3 है। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं कहूँगा सिलेक्ट सीरियल नंबर कोमा नेम वेयर फ्रॉम TBL स्टूडेंट। यहाँ तक तो बात सारे ही आ गई। अगर आपने किसी एक को स्पेसिफिकली लेना है तो फिर आप लिखेंगे वेयर, जो भी ऑपरेटर आपके पास आता है। ये वेयर को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी याददाश्त रिकॉल करते हैं। आपको पता बराबर लगाता है इक्वल के लिए, अच्छा केस सेंसिटिव नहीं है, वेरिएबल डेटाबेस का फील्ड का नाम तो वही देना जैसे दे होगा। ठीक, मैंने क्या कहा जी, ये असाइनमेंट की बात हो रही है ना, मैंने कहा ना वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो वो अकबर रिटर्न करेगा ना। तो मैंने इक्वल लगाऊंगा तो कंपैरिजन होगा, नॉट इक्वल लगाऊंगा तो इसका मतलब होता है कि नहीं है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना हम ये भी नॉट इक्वल के लिए यूज़ करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेटर देन बड़ा है, लेस देन छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है या बराबर है, लेस देन इक्वल टू छोटा है या बराबर है। अगर डेट्स है या कोई रेंजेस है, मैं कहता हूँ मेरे पास ऑर्डर का टेबल है, ठीक है, तो मुझे 1 जनवरी से या 31 जनवरी तक का डाटा देखना है, तो मैं कहूँगा बिटवीन। ठीक है, बिटवीन क्या करता है, इंक्लूसिव रेंजेस, यानी 1 जनवरी को भी ऐड करेगा, 31 को भी। लाइक अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न से देखना, मैं कहता हूँ वो तमाम यूज़र जिनके नाम के आखिर पे एस आता है, ये एक पैटर्न है ना, जिनके स्टार्ट में अथर आता है, जिनके स्टार्ट में ए आता है, जिनके नाम के तीसरे नंबर पे ए आता है, ये पैटर्न को सर्चिंग है। इन टू स्पेसिफाई अ मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ कॉलम, यानी उसमें क्या आ सकता है, अभी यूज़ करते हुए देखते हैं। एंड और का कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे हम आज से पहले डील करते रहे हैं। ज़रा ये क्यूरी देखो, मैंने कहा क्या करेगा, सिलेक्ट करो तमाम फील्ड, कौन से टेबल से, कस्टमर के टेबल से। वेयर, जहाँ पर कस्टमर के टेबल में उसकी कंट्री किसके बराबर होगी, जर्मनी के बराबर होगी, और उसकी सिटी किसके बराबर होगी, बर्लिन के बराबर होगी। मैंने कहा वेयर कंट्री जर्मनी है, अब कंट्री जर्मनी होना ज़रूरी है, एंड सिटी बर्लिन है, और सिटी बर्लिन होना ज़रूरी है, यानी कंट्री जर्मनी हो या और सिटी बर्लिन हो। अच्छा, अब जर्मनी के अंदर और भी तो शहर होंगे ना, तो जो बाकी होंगे वो नहीं आएंगे। वेयर बोथ कंडीशन आर ट्रू एंड वहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। इन देयर, यहाँ देखो सिटी बर्लिन और सिटी मंचन, इनसे क्या होगा कि बर्लिन सिटी वाला सारा डाटा आ जाएगा और बर्लिन वाले भी आ जाएंगे और म्यूनिच वाले भी आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, तो जर्मनी शहर तो आ गया। एंड अब देखो, एंड अब मुझे 2 सिटीज़ के चाहिए, तो अगर मैं 2 सिटीज़ के लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट की, सिटी इज दिस और सिटी इज दिस। ठीक हो गया। और के सेंटेक्स दे रहा हूँ सिलेक्ट के, सिलेक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, याद रखना है। सिलेक्ट की रिपोर्टिंग के लिए सिलेक्ट ही यूज़ की जाती है। मैंने कहा सिलेक्ट राइट फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी बर्लिन और सिटी इज मेंशन। मेरा ख्याल है पहले वाली क्यूरी नीचे दोबारा रिपीट होगी। अच्छा,
या सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट HR, यानी स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट करो जिसमें उसका डिपार्टमेंट HR है और ग्रेड A। नहीं, अब मेरे पास सपोज एक टेबल होगा, उसमें एक डिपार्टमेंट का कॉलम होगा, एक ग्रेड का कॉलम होगा। तो डिपार्टमेंट जिसका HR हो और ग्रेड जो उसका A हो, तो दोनों आ जाएंगे। आप एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को। सेलेक्ट करना है फ्रॉम TBL स्टूडेंट से वेयर डिपार्टमेंट HR और डिपार्टमेंट प्रो, या उसमें से हो और उसमें से HR और प्रोडक्शन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आप एक्सप्लेन करो। सिलेक्ट करना है स्टूडेंट से वेयर ग्रेड A वाला हो, ग्रेड A+ हो, ग्रेड A+ हो, डिपार्टमेंट चाहे HR हो या प्रोडक्शन हो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम ना तरतीब से लेते हैं, उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट कॉलम नेम, ये वही है, मेरा ख्याल बताना चाहिए। इसमें जो चेंज आएगी वो कहाँ आएगी? ऑर्डर बाय, यानी एक फील्ड पकड़ो या दो फील्ड पकड़ो, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर आप डिसेंडिंग चाहते हो DESC लिखना है। ठीक है, कैसे? मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, ऑर्डर बाय सिटी डिसेंडिंग। अब क्या होगा कि जर्मनी में जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सिटीज़ आ रही हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाएंगी, और A वाले पहले आएंगे, Z वाले आखिर में आएंगे। क्लियर? आप बताओगे इस पे क्या होगा उमर? किसमें सर? इस क्यूरी में सेलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस टेबल वेयर डिपार्टमेंट HR ऑर्डर्ड बाय नेम डिसेंडिंग, यानी कि HR के अंदर जो है डिसेंडिंग के थ्रू होंगे। नहीं, डिपार्टमेंट HR होगा तो खाली HR वाले आएंगे, और तो आएगा कोई उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा उसके बाद HR के अंदर तो HR का डाटा होगा ना, तो HR होगा जिनका डिपार्टमेंट HR होगा। जैसे देखो, मैंने कोर्स C, जिसका C1 है तो एक ये आएगा, एक ये आएगा। अगर मैं कोर्स C1 करूँ तो फिर अगली लाइन क्या कहती है? ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। ये क्या चीज़ है? ये यानी कि HR के से मुराद ये है, HR हो गया ना, मैंने कहा डिपार्टमेंट C1, ये आगे दो। हाँ जी। अब डिसेंडिंग से करना है ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, नेम का जो है डिसेंडिंग, उसका एक कॉलम होगा जो नेम होगा, ये नेम, उसमें दो लोग हैं, एक अली है एक उस्मान है। तो डिसेंडिंग का मतलब है Z वाला पहले आएगा, A वाला आखिर में आएगा। तो ऊपर कौन सा आएगा? उस्मान के अली, उस्मान ऊपर आ जाएगा, अली नीचे आ जाएगा। जब रिकॉर्ड शो होंगे ना तो इस तरह से शो होंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट, अपडेट की क्यूरी है, मैं जल्दी बताता हूँ। मैंने वैसे आपको क्यूरी वहाँ बताई है। अपडेट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? अपडेट क्या करती है? अपडेट ऑल डाटा इन अ टेबल। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम दिस 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 दिस, जितने कॉलम जिनको आपने सेट करना है वो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। सेट करना है, सेट ही करना है ना। देखो ना, मैं कहता हूँ उमर का डेजिग्नेशन मैनेजर था, मैं उमर को GM करना चाहता हूँ, तो मुझे क्यूरी क्या भेजनी पड़ेगी? अपडेट TBL एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के टेबल में जाओ, सेट कॉलम 1 होगा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करो क्या? GM। ठीक है, मैं कहता हूँ सपोज सैलरी भी बढ़ती है, तो सैलरी उसकी अगर लिखी हुई 50,000, अब उसकी कर दो सैलरी 60,000। ठीक है, अब किसकी करनी है वो तो बताना है, तो वो वेयर क्लॉज में आएगा। किसकी करनी है? वेयर एम्प्लॉई ID। अब जो भी उमर का ID होगा उसकी वैल्यू में असाइन कर दूंगा, यानी यहाँ आएगा एम्प्लॉई ID, यहाँ आएगा उमर का ID। ठीक है, तो क्या होगा? वो उमर की ID में जाएगा, जहाँ उसका डेजिग्नेशन मैनेजर था उसको GM कर देगा, जहाँ उसकी सैलरी 50,000 थी उसको 60,000 कर देगा। ठीक है अहमद, बोलो। अपडेट कस्टमर, एक टेबल कस्टमर है, उसमें जाओ, उसको अत्तर को, और उसमें कॉन्टैक्ट नेम, अत्थर का जो कॉन्टैक्ट नेम है और उसकी सिटी जो है वो लाहौर है। सॉरी, कॉन्टैक्ट नेम में जाओ, कॉन्टैक्ट नेम के कॉलम में, और अत्थर कॉन्टैक्ट में लिखना है तुमने, और सिटी में उसकी लाहौर कर देनी है। जबकि वहाँ कस्टमर नाम क्या लिखा हुआ है? अल्फ्रेड फ्रैंक्स है। इसको ये साइन हो जाए। अब हाँ, ये जो है ना, ये जो कस्टमर नेम है, इसके कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नेम होगा वो अत्तर हो जाएगा, और जो सिटी है उसकी जो भी सिटी ऑलरेडी दी होगी वो लाहौर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो, TBL स्टूडेंट सेट डिपार्टमेंट फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेट करो वेयर नेम इज इक्वल टू सना, यानी नहीं जितनी भी सना नहीं, सना नाम वाली स्टूडेंट का डिपार्टमेंट चेंज करके फाइनेंस कर दो, इसका ये मतलब है। ठीक है, डिलीट कैसे लिखते हैं?
मैंने कहा एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट ऑल डाटा फ्रॉम अ टेबल। अच्छा, दो तरह से लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जिसके मुताबिक डिलीट करना है। देखो मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम कस्टमर, उस कस्टमर का रिकॉर्ड मैंने उसके साथ नाता तोड़ दिया है, किसके साथ, वेयर, जहाँ कस्टमर का नाम था अल्फ्रेड फ्रैंकिस्ट। अच्छा, इसमें रिस्क हो सकता है कि दो बंदे भी हो सकते हैं अल्फ्रेड से इस नाम से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जहाँ ये देख लो कि उसका कॉन्टेक्ट नेम मारिया एंड्रेस होगा, यानी दो बातें, एक कस्टमर नेम उसका वो अल्फ्रेड फ्रैंकिस्ट, आईडी भी तो दे सकते हैं। आईडी भी दे सकते हैं। ये दोनों जो है असल में प्राइमरी की नहीं है ना, अगर ये प्राइमरी की होते तो फिर एक ही देना पड़ता, लेकिन एक्चुअली बताने का मसला ये है कि मैं एंड की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेयर क्लॉज में एंड यूज़ कर सकता हूँ, मैंने ये बताने का मकसद है, ठीक है। आप वैसे क्या बिल्कुल ठीक रहे हो, अब क्या बिल्कुल ठीक रहे हो, जब हम ड्रॉप करते हैं हमेशा आईडी पे करते हैं, ये बात आपने क्लियर की है और ये बात सही है, हम ड्रॉप हमेशा आईडी पे करते हैं, डिलीट हमेशा आईडी से करते हैं ताकि गलती का चांस ही ना रहे, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? ड्रॉप कमांड ड्रॉप भी होती है, डिलीट भी होती है, ठीक है, वो ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं डिलीट लिखता हूँ, मैंने डिलीट इसलिए लिखी है, ठीक है। अगर आपने सब कुछ डिलीट करना है, वैसे मैंने आपको ड्रॉप करके दिखाया है, जी सर, ठीक है। मैंने कहा डिलीट, अगर सब कुछ डिलीट करना है, खाली ये लाइन लिख दोगे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और आप वाली बात, डिलीट फ्रॉम, अच्छा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख दो तब भी ठीक है, डिलीट ऑल फ्रॉम टेबल नेम लिख दो तब भी ठीक है, ठीक है। आई जस्ट गो डाउन, मैंने डाटा इंसर्ट करना है, अगर मैंने डाटा इंसर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, आई जस्ट गो इंसर्ट इनटू कमांड, क्या करती है, इंसर्ट न्यू डाटा इनटू अ डेटाबेस, डाटा नया डेटाबेस इंसर्ट करती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, देखो डाटा इंसर्ट करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इस टेबल नेम में इंसर्ट करो, वैल्यूज़ क्या है, अच्छा इसको दो लिखने के तरीके हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दी है मैंने, देखो मैंने कहीं फील्ड नेम नहीं दिए, अभी तक मैं आपको पहले फील्ड नेम दिखा रहा था, इसके अगेंस्ट ये नल आएगा, इसके अगेंस्ट ये आएगा, इसके अगेंस्ट ये आएगा, लेकिन ये पहला तरीका है, वो दूसरा तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्या इंसर्ट, पहले मैं नीचे वाला बताता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मैं इस तरह लिखता हूँ जो नीचे वाला है, कॉलम 1 की वैल्यू वैल्यू 1 होगी, कॉलम 2 की वैल्यू वैल्यू 2 होगी, कॉलम 3 की वैल्यू वैल्यू 3 होगी, सो ऑन। अगर मैं तरतीब खराब करता हूँ वैल्यूज़ खराब हो जाएंगी। ऊपर वाले केस में ये है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मैंने आगे कुछ नहीं बताया, इन डेटाबेस के फील्ड नेम का जिक्र नहीं किया, वैल्यूज़ का जिक्र कर दिया, तो क्या होगा कि पहली वैल्यू पहले को साइन हो जाएगी, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, एंड देन सो ऑन। नेक्स्ट क्यूरी में क्या कहता है, इंसर्ट डाटा ओनली इन स्पेसिफिक कॉलम, वही मैंने अभी ये बात आपको एक्सप्लेन किया, वो इसने बताइए। क्यूरी क्या चलेगी, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर के टेब में जाओ, कस्टमर नेम जो है ना वो कर दो क्रेडिलर, सिटी कर दो स्ट्रेंजर, और कंट्री कर दो नॉर्वे, अदर ट्रीटीज एज नल, अगर कोई और होगा तो उसकी जगह पे मेरी नल वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर? मोस्टली सिलेक्ट जनरली यहाँ तक होती है, लेकिन अभी हमारा काम रहता है, हमने कहा सिलेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस भी लग सकते हैं, मोटा मोटा बात करूँगा। मैं जाता हूँ, कहता है मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल है, सपोज उमर कह रहा है मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनकी दुकान में आया, मैं कहता हूँ यार जो तुम्हारी दुकान की टॉप 2 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं ना वो निकाल के लाओ। अब ये दुकान पे अगर देखने बैठेगा ये 40 की, अब 50 की, 100 की, ऐसे नहीं होगा। ये क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, क्यूरी चलाएगा, क्या क्यूरी चलाएगा, ये क्यूरी चलाएगा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट, तो वो तो प्रोडक्ट सारी आ जाएंगी। अगर आपने टॉप चाहिए तो टॉप 2, तो टॉप की 2 आ जाएंगी। अगर आपने कहा अपने टॉप 2 कस्टमर्स देखने हैं तो जो मेरे टॉप 2 कस्टमर्स हैं वो आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं सिलेक्ट टॉप 50%, आप टॉप भी लिख सकते हो वैल्यू के साथ। अच्छा ये 2 का ना स्टैंडर्ड चेंज हुआ है इसलिए सब्सक्रिप्ट लग रहा है, वो फ़ॉन्ट फ़र्क है, ठीक है, इसलिए तो टॉप 50%, तो जो 50% कस्टमर टॉप पे है ना वो आ जाएंगे। लिमिट नंबर, अच्छा ये जो ऊपर वाला सेंटेक्स है ना ये तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा ये जो नीचे वाली क्यूरी मैंने अभी लिखी है ना, ये माई एसक्यूएल में ऐसे चलती है, बाकी जगह पे ऐसे नहीं चलती। ऑरेकल में, सीक्वल सर्वर में फ़र्क है, एक्सेस में फ़र्क है। लिमिट नंबर से क्या मुराद है, मैं चाहता हूँ जब मैं पहली दफ़ा क्यूरी चलाऊँ तो पहले 30 रिकॉर्ड्स आए। लिमिट नंबर का मतलब है कि आप कितने रिकॉर्ड देखना चाहते हो। आप लिखोगे लिमिट 30 तो 30 रिकॉर्ड आएंगे। अगर आप लिखते हैं लिमिट 2 तो आपका 2 रिकॉर्ड आएंगे, लिमिट 5 तो 5 रिकॉर्ड आएंगे। ज़रा यहाँ देखना, मैं यहाँ गया, मैंने डेटाबेस ओपन किया, डेटाबेस में सीक्वल ओपन किया, मैं क्यूरी में जाता हूँ, insert just go with this टेबल ओपन किया, मैं इसमें नया डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने डाटा इंसर्ट किया, यहाँ से आप कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया।
टेबल है, ठीक है, मैं यहाँ आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे सिलेक्ट की क्यूरी लिखनी है। देखो मुझे इतना ज़्यादा सपोज नहीं आता, कोई बात नहीं, ये मुझे हेल्प भी करता है। कैसे? इस पर क्लिक करें, क्यूरी लिखी हुई आ गई है। सिलेक्ट तो खुद ही देखेगा कौन सा टेबल है, यहाँ खुद ही उसकी वैल्यू। वेयर मैं कहता हूँ रोल नंबर, यहाँ डबल क्लिक किया, ये डिज़ाइन से लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, मैंने ये क्यूरी बनाई है। रिटर्न 0 रो 5 वाला कोई नहीं स्टूडेंट, 4 तक बनाया, सॉरी 4 तक। एसक्यूएल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, नाराज है 1002 किया था रोल नंबर। मैं, वही ना, मैं सीरियल नंबर लेने की बजाय ना ये क्या, मेरा टेबल शो हाइड करा दिया था। व्हाट आई डन रॉन्ग, जस्ट कॉपी कर, मैं दोबारा लिख लूँगा, मैं चाहता यहाँ से आपको करके दिखाऊंगा। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 102, ठीक है। सो वी हैव 1 रो, ठीक है, क्लियर। यानी ये एडिटर मुझे ये यहाँ से भी कॉलम्स भी शो कराता है। आपने ये लेना है, ये लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट का पैटर्न देख लेता हूँ। मैं इंसर्ट मुझे नहीं आ रहा था, मैंने देखा अच्छा ये देखो इस टेबल के लिए इंसर्ट की कमांड ये होगी। यहाँ वैल्यूज़ है, यहाँ मैं पहली वैल्यू लिखूँगा, यहाँ दूसरी या तीसरी चौथी पाँचवीं, ठीक है। अच्छा इंसर्ट आ गया, अपडेट देखो, अपडेट का पैटर्न भी आ गया, तो ये भी आसान है। अच्छा ये देखो ये अपडेट का दूसरा तरीका, उसने कहा अपडेट टेबल सेट दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज दिस वेयर, वो आपने खुद बताना है, ठीक है। अच्छा अपडेट को अगर डिलीट देखो, ठीक है, क्लियर खास मेरा नहीं ख्याल किया और मुझे बताना चाहिए। आगे आता हूँ मैं क्यूरीज के ऊपर, जल्दी जल्दी चलूँगा। मैंने कहा सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम दिस वेयर टेबल दिस कॉलम लाइक पैटर्न दिस। देखो इसका मतलब सिलेक्ट करें कस्टमर के टेबल्स, सिटी लाइक एस, आगे एस के आगे कुछ भी हो, यानी शुरू एस से हो वो शहर, वो सारे आ जाएंगे। नॉट लाइक जो इस तरह के नहीं जिनमें लैंड आता हो वो नहीं आने चाहिए, ठीक हो गया। वाइल्ड कार्ड है, अ सब्स्टिट्यूट फॉर 0 और मोर कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर लिस्ट आप कहते हो ये आए, मिक्स एक्सप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, और ये वाले नाम, ठीक है। नेक्स्ट एसक्यूएल इन ऑपरेटर, क्यूरी पढ़ाता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इन, या उनके अंदर यानी सिटी है ना, अब 4-5 सिटीज़ देनी है तो कोमा देंगे, वहाँ और एंड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सिटी इन उस पर सिटी हो पेरिस या लंदन, यानी कस्टमर के टेबल में जिसकी भी सिटी पेरिस होगी या लंदन होगी वो डाटा आ जाएगा, ठीक है। बिटवीन मैंने कहा बिटवीन में क्या, फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के दरमियान सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रोडक्ट नॉट बिटवीन 10 एंड 20, मेरा नहीं ख्याल मुझे बताना चाहिए। वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20 एंड नॉट कैटेगरी आईडी इन 1 to 3, यानी 1 to 3 कैटेगरी का ना हो और उसकी प्राइस 10 से 20 हो, वो सारे आ जाए। फ्रॉम प्रोडक्ट मेरा ख्याल आप खुद देख लोगे, आई थिंक सो, कोई इतना मुश्किल ये देखना। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर के टेबल में जाओ, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन, 2 तारीखें दे दी, तो इन तरीकों के दरमियान जो ऑर्डर होगा वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। टेबल को हम एलियासिस भी देते हैं, एलियासिस कैसे देते हैं पढ़ लो। कहते हैं एलियासिस कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन टेबल इन इन्वॉल्वड इन अ क्यूरी। आ रहा है आगे चलते हैं, यहाँ देखो ये सिलेक्ट, यहाँ देखो फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर एज सी, यानी अगर खाली कहीं सी लिखा हुआ है ना छोटा, तो इसका मतलब है ये कस्टमर्स का टेबल है, और अगर कहीं ओ लिखा हुआ है तो ये ट्रीट होगा ऑर्डर का टेबल। तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी, तो कौन सा टेबल की ऑर्डर आईडी होगी, ऑर्डर के टेबल की, ये लिखा होगा ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, ये लिखा हुआ है ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट, ये एलियस है, ठीक। क्या कहता है यहाँ तक तो मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए। आगे क्या कहता है, वेयर कस्टमर के टेबल में, कस्टमर्स के टेबल में जहाँ कस्टमर नेम जो है वो ये हो एंड कस्टमर के टेबल में आईडी ये हो, ये आपके पास आ जाएगा। सेम स्टेटमेंट में कि आपको देखोगे, ऐसे करो आप ना, पहले इतना देखो, मुझे लग रहा है कि पहले इतना देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूनियन से रोका है, कल इंशाल्लाह पहले इसको देखेंगे फिर आगे जाएंगे, वो ना मुश्किल हो जाए। आगे चलते हैं, सिलेक्ट इनटू
ठीक है, स्टेटमेंट नहीं आज मैं आपको ज्वाइंस नहीं पढ़ाऊंगा, रैप खा गया। ठीक है, वेयर एसक्यूएल यू कैन कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। कैसे? मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक इनटू न्यू टेबल, यानी एक नए टेबल में लेके जाना है। इन एक्सटर्नल डीबी भी हो सकता है, तो उसका पाथ देंगे, डीबी का नाम देंगे, फिर टेबल का नाम देंगे। मैं बैकअप लेने के लिए इस कमांड को यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक इनटू कस्टमर्स बैकअप 2030, यानी 2013 में जो कस्टमर का बैकअप था जिस टेबल मैंने बनाया उसका ये नाम है, उसके अंदर कस्टमर सपोर्ट कर दे। अब मैं यहाँ पे 16 का बैकअप लेना चाहता हूँ, सिर्फ 16 लिख के ये क्यूरी चलाऊंगा तो 16 का बैकअप आ जाएगा। ठीक हो गया। सेलेक्ट स्टैटिक इनटू कस्टमर बैकअप दिस डीबी, ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस MDB माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। अगर यहाँ होता वैसे MDB चलता है, अगर एक्सेस की फाइल होती तो फिर होता है ACCDB एक्सेस डेटाबेस, लेकिन ये MDB चलता है। नेक्स्ट मेरा ख्याल है आपको देख सकते हो, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे है आप देखते हैं। मैंने कहा क्यूरी देखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वेयर सेलेक्ट फ्रॉम टेबल दिस, यानी एक और टेबल 2 में जाओ, फ्रंट टाइम टेबल बना रहा हूँ, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 से वैल्यू सेलेक्ट कर ली। इंसर्ट इनटू टेबल 2, उसके कॉलम्स दे दिए, सिलेक्ट फील्ड दे दिया, कॉलम टेबल दे दिया। मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस, क्या करता है डेटाबेस क्रिएट करता है, बताना नहीं है मैंने बता दिया हुआ है। क्रिएट डेटाबेस माय इसको डेटाबेस बना देगा। आल्टर टेबल क्या करता है, मॉडिफाई टेबल, आल्टर टेबल की कमांड है, आपने इसको देख लिया। टेबल क्रिएट करने का तरीका क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं आपको देखोगे दरमियान वाले क्यूरीज दिखाता हूँ। क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन का टेबल बनाओ, पर्सन आईडी का फील्ड बनेगा इंटीजर टाइप का, लास्ट नेम बनेगा वॉचर 255 कैरेक्टर का, फर्स्ट नेम वॉचर 255 कैरेक्टर का, एड्रेस वॉचर 255 कैरेक्टर का, सिटी वॉचर 255 कैरेक्टर का। मैंने इसको कॉपी किया और अपने पास यहाँ ले आया, क्यूरी पेस्ट की और रन कर दिया। टेबल्स में गया तो पर्सन का टेबल ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखा, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, चेक कोई नहीं आया। ठीक है, आगे चलता हूँ। आल्टर टेबल, जब टेबल बना उसमें मॉडिफिकेशन करनी हो तो आल्टर टेबल करते हैं, ड्रॉ टेबल टेबल डिलीट करता है। क्रिएट इंडेक्स, वो जो मैंने लगाया था ना प्राइमरी की और यूनिक और नॉट नल, वो इंडेक्सिंग कहलाते हैं। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट जो चेक लगाए जाते हैं, अब ये उसी टेबल पे चेक है, कॉन्स्टेंट जो भी उसका नाम होगा, देखो कैसे क्यूरी दिखाता हूँ। PID इंट नॉट नल, पर्सन खाली नहीं होगा, नॉट नल का ये मतलब है, नॉट नल ID नॉट नल नेम, बाकी नल हो। हमने जो बनाया था हमने सारे नॉट नल बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिक, ID यूनिक होगा, नॉट नल भी होगा, यूनिक भी होगा। ठीक है, जिसके साथ यूनिक लिखा जाएगा उसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक हो जाएगी। पर्सन मैंने कहा इंटीजर नॉट नल, और ये देखो आप अलग से भी लिख सकते हो, यानी उसके साथ लिख दो तब भी ठीक है, नीचे आप लिख दो यूनिक PID तो पर्सन। अच्छा ये MySQL का सिंटैक्स है, SQL सर्वर में ऐसे नहीं होता, Oracle में भी ऐसे नहीं होता, एक्सेस में भी ऐसे नहीं होता, सिर्फ ये इसी का ये इसका ये से नहीं। मैंने कहा जी ये कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिक कांस्टेंट कौन सा लगाया, पर्सनैलिटी पे यूनिक का, PID और लास्ट नेम दोनों पे इकट्ठा लगा दिया। अच्छा ये देखो ये एक पे लगाया था, अगर एक से ज़्यादा पे लगाना है तो वो ब्रैकेट में आप उसके नाम दे दो। ठीक है, यूनिक कांस्टेंट पर्सनल ID के ऊपर। अच्छा जी यूनिक हो गया, ये अब आपको देख लेना। ठीक है, प्राइमरी की ये पढ़ लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, अ कम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक, इकट्ठा आ जाए। इंश्योर दैट अ कॉलम और कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स हैव अ यूनिक आइडेंटिटी which helps to find a particular record in a table more easily as and quickly। मेरा ख्याल है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़ लेना, लगा के दिखाता हूँ, नीचे जाके बस लिख देना जिसके ऊपर प्राइमरी की लगानी है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइमरी की ख़त्म करनी है, आल्टर टेबल पर्सन ऐड प्राइमरी की, अगर आपने इसकी ज़्यादा पे लगानी है आल्टर टेबल पर्सन कांस्टेंट PK अंडरस्कोर जिस फील्ड के मुताबिक 2 पे लगा दी, ये कंपोजिट की बनेगी। अगर आपने प्राइमरी की ख़त्म करनी है तो ड्रॉप अ प्राइमरी की कांस्टेंट आल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप प्राइमरी की, तो जहाँ जहाँ एक पे लगी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा पे लगेगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है, जो बाहर से लगती है, अब इसको रहने होता क्या है, मैंने आपको कहा था अभी मैं कॉन्सेप्ट दिया था, एक होता है पेरेंट टेबल, एक होता है चाइल्ड टेबल। पेरेंट टेबल वो होता है जो आज़ाद होता है, चाइल्ड टेबल वो होता है जो डिपेंडेंट होता है। अगर आप अपने इन 2 टेबल्स की बात करते हो जो भी हमने जहाँ से हमने आज अपनी वर्किंग का स्टार्ट किया था,
कि एक स्टूडेंट है, एक कोर्स है, तो आपके ख्याल में पेरेंट कौन होगा, चाइल्ड कौन होगा अगर मैं कॉलेज के सिस्टम की बात करता हूँ? पेरेंट स्टूडेंट होगा, कॉलेज होगा, कॉलेज होगा, कॉलेज के अंदर कोर्स का होना ज़रूरी है, Independent, कोर्स होगा तो स्टूडेंट आगे उसमें दाखिला लेगा। इसका मतलब है ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। हम करते ये हैं कि जो हमारा पेरेंट होता है ना उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं और चाइल्ड के अंदर एक नया फील्ड बनाते हैं जो पेरेंट का रेफरेंस होल्ड करता है। ये फील्ड बताएगा कि कौन सा कोर्स कर रहा है स्टूडेंट, और वो वही कर सकता है जो मैं ऑफर कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्स आईडी की वजह से टीबीएल स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट हो गया, और कोर्स क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसमें से सिलेक्ट होगा, इसलिए मैंने बाहर से इस फील्ड के ऊपर चेक लगाया जिससे टेबल चाइल्ड बना। तो जो फील्ड किसी भी फील्ड को बाहर से चेक लगाने पर बाउंड कर देता है उसे फॉरेन की कहते हैं। लगाते कैसे? फॉरेन की इंश्योर द रिफ्रेक्शन इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटा इन अ टेबल, वन टेबल टू मैच वैल्यूज इन अनदर टेबल। एसक्यूएल फॉरेन की कांस्टेंट कैसे लगाते हैं मेरा ख्याल के मुझे बताना चाहिए, सिंपल, और अगर ज़्यादा पे लगाना हो तो वो आप देख लेना, ठीक है। फॉरेन की पर्सन ऑर्डर्स चेक्स कौन कौन से हैं, बाकी चेक्स मेरा ख्याल है आप खुद देखेंगे, मैं अभी उनका जिक्र नहीं कर रहा। इंक्रीमेंट आपको याद होगा, इंक्रीमेंट फील्ड लगाया था, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, कुछ डेट के फंक्शन हैं ये आपने याद रखने हैं। नाउ रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट रिटर्न द करंट डेट, करंट टाइम रिटर्न द करंट टाइम, डेट इंश्योर द डेट, एक्सट्रैक्ट किसी भी डेट का हिस्सा उठाता है, डेट ऐड दो डेट्स को जमा करता है, सब्ट्रैक्ट डिफरेंस, फॉर्मेट आप खुद देख लेना, मैंने अलग से इसलिए रखे हैं कि ये आपको याद होने चाहिए। डेट फॉर्मेट क्या होता है? वाई बाई एम एम डी डी सीक्वल में ये भी फॉर्मेट्स हैं, डेट सैम फॉर्मेट, ईयर फॉर्मेट एंड सो ऑन। डेट फॉर्मेट, डेट टाइम फॉर्मेट एंड यू विल सी योर, ये आपने पढ़ के आने हैं। नल कैसे होता है, किसी भी फील्ड को नल कैसे बनाते हैं, जब उसमें नल लगा देते हैं। कोई ऐसी इसमें बात नहीं है जो मेरी आपको बताने वाली हो और आपको ना आती हो, ये ज़रा सीधा कर लेना। पढ़ लेना है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात होगी जो मैंने आपको ना बताई हो। हम ऑलरेडी बातों बातों में बात कर चुके होंगे, तो डाटा के लिए उसने बताया, दैट्स ऑल। अच्छा, अब ना थोड़ा सा रह गया है, कौन सा, बस सेव कर, ये मैं क्या शायद यूनियन का बताने लगे। हाँ करा तो देने लगा था लेकिन अभी है 4-10 मिनट, लेकिन चलें जी कोई बात नहीं, बस इतना ही कर लेते हैं।